राजस्थान विधानसभा में जारी गतिरोध को लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोला है। मंत्री जोगाराम ने कहा, डोटासरा पहले विधानसभा में चर्चा के लिए राजी हुए थे, लेकिन बाद में बयान से पलट गए। विधानसभा में हो रहा गतिरोध कांग्रेस की आंतरिक कलह का नतीजा है। एक नेता दिल्ली में अपनी छवि बनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दे रहा है। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया ने राजस्थान विधानसभा में जारी गतिरोध को लेकर पलटवार किया है। पूनिया ने कहा, सदन चलना चाहिए। विपक्ष का धर्म है कि तार्किक आधार पर लड़ाई लड़े। कांग्रेस के पास नेतृत्व का अभाव है, मुझे भी नहीं है। विपक्ष धारदार तरीके से अपनी बात रखे। कांग्रेस के नेता सत्ता में ज्यादा रहे हैं, उनको विपक्ष की ट्रेनिंग नहीं है, अब उनको ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। बिहार सरकार में अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी के 7 एमएलए के शपथ के बाद पहली बार नीतीश कैबिनेट में 36 मंत्री हुए हैं। 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए, उसके बाद यह पहला मौका है जब कैबिनेट में 36 मंत्री हुए हैं। साथ ही नीतीश सरकार में पहली बार उनकी अपनी पार्टी के मंत्री बीजेपी से कम हैं। बता दें, मंत्री पद खाली रहना एक रणनीति है। नाराज विधायकों को मंत्री बनाकर उन्हें शांत किया जाता है। बिहार वासियों को अपशब्द कहने वाली केंद्रीय विद्यालय की टीचर दीपाली शाह को निलंबित कर दिया गया है। सांसद शांभवी चौधरी ने एक्स पर यह जानकारी दी है। शिक्षिका जहानाबाद केंद्रीय विद्यालय में पोस्टिंग को लेकर नाराज थी। उन्होंने बिहार के लोगों के लिए अपमानजनक शब्द और गालियों का इस्तेमाल किया था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन लिया गया है। वह केंद्रीय विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाती हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को बड़ी बिजनेस डील ऑफर किया है। पुतिन ने कहा कि अमेरिकी कंपनियां चाहें तो रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाके में खनिज संसाधनों के खनन में मदद कर सकती हैं। वह साइबेरिया वाले इलाके में भी खनन कर बढ़िया पैसा कमा सकती हैं। पुतिन ने कहा कि रूस के पास यूक्रेन की तुलना में कई गुना ज़्यादा रेयर अर्थ मटेरियल है। अमेरिका रूस के बीच शांति को लेकर बातचीत शुरू है। मोदी सरकार ने खुशखबरी दी है। विकसित देशों के तर्ज पर भारत में भी अब एक नई पेंशन स्कीम लाई जाएगी। इसके तहत सभी को पेंशन का लाभ मिलेगा। इस नई पेंशन स्कीम का नाम यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यानी यूपीएस होगा। इस स्कीम का मकसद देश के सभी नागरिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है। इस स्कीम का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र के लोगों जैसे मजदूरों, स्वरोजगार वाले लोगों और व्यापारियों को देना है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को लेकर बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह भारत के लिए कोई मुद्दा नहीं हो सकता। भारत में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार एक आंतरिक मामला है और भारत इसे अपने तरीके से निपटेगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को लेकर व्यक्त की गई चिंताओं के बाद यह प्रतिक्रिया आई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिका को सलाह दी है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस से जल्दबाजी में समझौता न करें। पहले अमेरिका और रूस, फिर अमेरिका और यूक्रेन के बीच शांति को लेकर बातचीत होनी चाहिए। मैक्रों ने कहा कि आने वाले दिनों में शांति समझौता हो सकता है, लेकिन रूस को लेकर मेरा व्यक्तिगत अनुभव खराब रहा है। दरअसल पूरा यूरोप रूस से शांति समझौते में सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। भारत में पहली हाइपर लूप परियोजना मुंबई और पुणे के बीच प्रस्तावित है। हाइपर लूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो ट्यूब में वैक्यूम से चलती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, हाइपर लूप यात्रा के साधनों में आधुनिक बदलावों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके शुरू होने से महज 30 मिनट में 300 किलोमीटर का सफर तय किया जा सकेगा। सबसे पहले बेंगलुरु और चेन्नई के बीच हाइपर लूप ट्रेन चलाने की योजना है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए ज़रूरी खबर है। अगर छात्र छात्राएं नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर एफआईआर नहीं होगा। इस संबंध में यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी डीआईओएस को निर्देश दिए हैं। हालांकि परीक्षा में सख्ती पहले की तरह ही बरकरार रहेगी, लेकिन छात्रों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।